हाँ जी, नमस्कार। Welcome all the future assistant professors on my YouTube channel, Nana Classes English. Today we are going to do PYQs for RPSC Assistant Professor English. और ये जो PYQs हैं हमेशा की तरह RPSC कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 से लिए गए हैं। ये पार्ट 7 होगा और इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 56 से लेकर 60 तक। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द पायनियरिंग क्लासिक ऑफ आउटडोर लिटरेचर ट्रेवल्स विद अ डोंकी इन कैवेनिस इज द वर्क ऑफ। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं जॉर्ज मूर, जॉर्ज गिसिंग, रुडयार्ड किपलिंग एंड R.L. स्टीवेंसन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा R.L. स्टीवेंसन। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक आउटडोर लिटरेचर का एग्जाम्पल है, नाम है वर्क का ट्रेवल्स विद अ डोंकी इन कैवेनिस। तो ये जो वर्क है वो किसने लिखा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, स्टीवेंसन ये इनका पूरा नाम है। ही वॉज बॉर्न इन 1850 एंड ही वॉज डाइड इन 1894। एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, पोइट थे और ट्रैवल राइटर थे। और जो वर्क हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी ट्रैवल से रिलेटेड है। ही इज बेस्ट नोन फॉर वर्क्स सच एज ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकॉल एंड मिस्टर हाइड किडनैप्ड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। तो ये उनके कुछ वर्क्स हैं। अब ये जो वर्क क्वेश्चन में पूछा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इट वाज पब्लिश्ड इन 1879, is one of Robert Louis Stevenson's earliest published work and is considered a pioneering classic of outdoor literature। तो देखिए आउटडोर लिटरेचर जो है उसका ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इस जो आउटडोर लिटरेचर होता है उसके अंदर एक्सप्लोरेशन लिटरेचर है, एडवेंचर लिटरेचर है, माउंटेन लिटरेचर है और नेचर राइटिंग जैसे जो सब जॉनर्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। ये जो ट्रेवल्स हैं वो रिकाउंट करते हैं स्टीवेंसन्स 12 डेज एंड 200 किलोमीटर यानी 120 माइल्स सोलो हाइकिंग जर्नी थ्रू द स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड impoverished areas of Cavendish Mountains in south central France in 1878. The terrain, with its barren, rocky, heather field hillsides, he often compared to part of Scotland. The other principal character is Modestine, a stubborn, manipulative donkey. जो देखिए इसके अंदर जो donkey है वो उसका नाम है Modestine, वो एक stubborn और manipulative donkey है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज एसे डज वॉल्टर पेटर रीवर्क फॉर द कंक्लूजन ऑफ हिज बुक द रेनेसांस स्टडी इन आर्ट एंड पोइट्री। देखिए सबसे पहली तो ये बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे वॉल्टर पेटर जो थे वो एस्थेटिज्म जो लिटरेरी मूवमेंट था उससे संबंध रखते थे और आर्ट फॉर आर्ट्स एक जो था इनका एक फ्रेज कह लीजिए या जो पहचाना जाता था इनको, मोटो था इनका। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वॉल्टर पेटर ने एक वर्क लिखा था द रेनेसांस स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री। वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। उस पर लास्ट जो सेक्शन है दैट इज कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन है वो कौन से एसे का रीवर्क है, मतलब किसने वो एसे लिखा है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एस.टी. कॉलरिज, D.G. रोजेटी, जॉहान विंकलमैन या विलियम मॉरिस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 4 विलियम मॉरिस। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम मॉरिस ही वॉज बॉर्न इन 1834। पहले विलियम मॉरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1834 एंड ही वॉज डाइड इन 1896। वॉज अ ब्रिटिश टेक्सटाइल डिजाइनर, पोइट, आर्टिस्ट, fantasy writer and architectural conservationist, printer, translator, oh my god, and socialist activist associated with the British art and crafts movement। तो देखिए बहुत ही सारी खासियत जो है वो इनमें थी। Morris came under the strong influence of medievalism while studying classics at Oxford University। तो ये इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ। और अब हम देखते हैं वॉल्टर पेटर के बारे में। तो वॉल्टर होरेशियो पेटर इनका पूरा नाम था। ही वॉज बॉर्न इन 1839 एंड ही वॉज डाइड इन 1894। वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक एंड फिक्शन राइटर, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट स्टाइलिस्ट्स।
his first and most often reprinted book, Studies in the History of the Renaissance, 1873. तो पहले देखिए 1873 में this work was published with the name Studies in the History of the Renaissance, revised as The Renaissance Studies in Art and Poetry, and this revised work was published in 1877, in which he outlined his approach to art and advocated an ideal of the intense inner life was taken by many as a manifesto of aestheticism. तो देखिए बहुत important work जो है वो हो जाता है कि इसे बहुत सारे लोग जो हैं वो manifesto of aestheticism भी consider करते हैं. तो अब देख लीजिए जो इनका ये वर्क है द रेनेसांस स्टडीज़ इन आर्ट एंड पोइट्री, उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो सेक्शंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं. ये कुछ अलग से नाम हैं, तो अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा. कंटेंट इसमें है 2 अर्ली फ्रेंच स्टोरीज, देन पिको डेला मिरांडोला, सैंड्रो बॉटिसेली, ल्यूसा डेरा रोबिया, और उसके बाद है द पोइट्री ऑफ माइकल एंगलो, लेनार्डो दा विंची, स्कूल ऑफ जॉर्जॉइन, जोशीम ड्यू बेली एंड विंकलमैन एंड कॉन्क्लूजन. तो देखिए हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्क्लूजन, कि उसमें उन्होंने किस राइटर का जो रीवर्क है, ऐसे का रीवर्क उन्होंने मतलब किया है. तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लोर किया बट मुझे उस ऐसे का नाम नहीं मिला. तो अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जानते हैं या उस ऐसे के बारे में जानते हैं जिस ऐसे को इन्होंने रीफ्रेज किया है या रीवर्क किया है, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन जो है वो मैचिंग से है, ओपनिंग लाइन्स हैं और सामने जो है वो वर्क दिए गए हैं. नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. Among other public buildings there is one, a workhouse, और उसके बाद है whether I shall turn out to be the hero of my life, of my own life, these pages must show. अब जो इसके सामने हमें जो वर्क्स दिए गए हैं वो है ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड या अ टेल ऑफ 2 सिटीज़. ये सारे जो वर्क्स हैं वो चार्ल्स डिकेंस के हैं. इसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. तो इसमें देखिए ए जो है वो क्यू से मैच होगा, बी जो है वो एस से मैच होगा. तो पहले हम देख लेते हैं ए जो है वो क्यू से. ये ओपनिंग लाइन्स हैं. नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट, तो ये हार्ड टाइम से ली गई है. उसके बाद बहुत ही फेमस जो लाइन है वो है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, बेस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. तो ये है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ से. उसके बाद देखिए जो ऑप्शन सी है दैट इज मैचिंग विद पी. सो अमंग अदर पब्लिक बिल्डिंग्स देयर इज वन, अ वर्क हाउस. ठीक है, तो ये हो गया ओलिवर ट्विस्ट. और उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो हमारा रहता है डेविड कॉपरफील्ड. तो ये इसके आंसर्स हो जाते हैं. अब 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में. तो he was an English writer and social critic who created some of the world's best known fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. तो देखिए उनके जो प्लेज इनके जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं. और उसके बाद देखिए पहला जो वर्क था इनका हार्ड टाइम्स, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. हार्ड टाइम्स कॉलिन फॉर दीज टाइम्स, ये इसका पूरा नाम है और कॉमनली इसको हार्ड टाइम्स के नाम से जाना जाता है. is the 10th novel by Charles Dickens, first published in 1854. तो ये 1854 में हार्ड टाइम्स पब्लिश हुआ था. The book surveys English society and satirizes the social and economic conditions of the era. It is by far the shortest of Dickens' novels, barely a quarter of the length of those who written immediately before and after it. तो देखिए इसके पहले और बाद में जो लिखे गए थे उनसे तो बहुत ही छोटा है, और इसको सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट नॉवल है वो कंसीडर किया जाता है. हार्ड टाइम्स कॉलिंग फॉर दीज टाइम्स पब्लिश्ड इन 1854, 10th नॉवल था ये. नेक्स्ट है अ टेल ऑफ 2 सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवल पब्लिश्ड इन 1859 by Charles Dickens, set in London and Paris before and during the French Revolution. तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है
उसके टाइम में कौन सा नॉवल जो है वो सेट है. अ टेल ऑफ टू सिटीज, पब्लिश्ड इन 1859, and it is a historical novel. The novel tells the story of the French doctor Manet, his 18 years long imprisonment in the Bastille in Paris, and his release to live in London with his daughter Lucy, whom he had never met. तो देखिए ये इसका सारा जो प्लॉटिंग है वो इस तरह से, प्लॉट जो है वो इस तरह से होता है. उसके बाद है ऑलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस. तो इसका सबटाइटल है Oliver Twist का The Parish Boy's Progress is a second novel by English author Charles Dickens. It was originally published as a serial from 1837 to 1839 and as a 3-volume book in 1838. तो देखिए फाइनल जो फॉर्म था इसका वो 1838 में आया था. Oliver Twist unromantically portrays the sordid lives of criminals and exposes the cruel treatment of the many orphans in London in mid-19th century. तो देखिए ये इसके बारे में कुछ. और अगला जो है वो है डेविड कॉपरफील्ड इज अ नॉवल इन द बिल्डिंग्सट्रोमन, जिसको कमिंग एज स्टोरी भी कहा जाता है. जॉनर बाय चार्ल्स डिकेंस, नरेटेड बाय एपोनिमस डेविड कॉपरफील्ड, detailing his adventures in his journey from infancy to maturity. It was published as a serial in 1849 and 1850 and then as a book in 1850. तो फाइनल फॉर्म जो था इसका 1850 में आया. एक बिल्डिंग्सट्रोमन है जिसको कमिंग एज स्टोरी भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स प्लेज डिपेंड्स ऑन. तो देखिए ऑस्कर वाइल्ड्स के प्लेज की जो पॉपुलैरिटी है वो किस पर डिपेंड थी, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड थी. द पॉलिश एंड scintillating wit of his dialogues, a sentimental portrayal of the elite of his times, a realistic portrayal of the middle class, या slapstick mode of humor. So right answer इसका हो जाएगा ऑप्शन 1. ये जो सेकेंड वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्पार्कलिंग, मतलब बहुत ही जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्पार्क हो उस तरह का. तो पॉलिश एंड एक स्पार्कलिंग विट ऑफ हिज डायलॉग. ऑस्कर वाइल्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1854 एंड ही वॉज डाइड इन 1900. वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट. He became associated with the emerging philosophy of aestheticism, led by 2 of his tutors, Walter Pater and John Ruskin. John Ruskin का Unto His Last जो है वो बहुत ही Unto This Last जो है वो बहुत important work है. Oscar Wilde incorporated the features of both realism and fantasy in his works with phenomenal ability. He merged the two opposing genres through realistic dialect and thoughtful imagery into an interestingly melancholic tale. तो ये इनके बारे में जो इनकी खासियत थी वो. नेक्स्ट है in which novel 2 young girls leave Miss Pickerton's academy and one of them throws out of the coach window Johnson's dictionary, her farewell gift. तो देखिए कितना इन डेप्थ क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट भी बनता है. ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जूड द ऑब्सक्योर, यीस्ट, वैनिटी फेयर या फाउल प्ले. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वैनिटी फेयर. तो विलियम मेकपीस थैकरे का ये वर्क है. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. वैनिटी फेयर इज एन इंग्लिश नॉवल by William Makepeace Thackeray, which follows the lives of Becky Sharp and Amelia Sedley. Becky Sharp का जो पूरा नाम है वो है Rebecca Sharp और Amelia Sedley जो है वो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं. Amid their friends and families during and after Napoleonic Wars. It was first published as a 19-volume monthly serial from 1847 to 1848. 1848 प्री रेफलाइट ब्रदरहुड जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था. कैरिंग द सब टाइटल पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी. तो देखिए पहले जब ये पब्लिश हुआ था इसका नाम था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड एज अ सिंगल वॉल्यूम इन 1848 विद द सब टाइटल अ नॉवल विदाउट अ हीरो. तो वैनिटी फेयर 1848 अ नॉवल विदाउट हीरो. बेकी शार्प एंड एमिलिया सेडले. 1848 से PRB याद आ रहा है अभी, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, तो उसे भी याद कर लेते हैं.
कुछ और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में. इट इज समटाइम कंसीडर्ड द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ विक्टोरियन डोमेस्टिक नॉवल. द स्टोरी इज फ्रेम्ड एज अ पपेट प्ले and the narrator, despite being an authorial voice, is somewhat unreliable. The book's title comes from John Bunyan's Pilgrim Progress. तो जॉन बनियन जो है उनका बहुत ही फेमस वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, और वहाँ से ये टाइटल जो है वो लिया गया है. नेक्स्ट है जूड द ऑब्सक्योर इज अ नॉवल बाय थॉमस हार्डी which began as a magazine serial in December 1894 and was first published in a book form in 1895. जो इसका टाइटल पेज है उस पर 1896 लिखा हुआ है. इट इज़ हार्डीज लास्ट कंप्लीटेड नॉवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है. जूड द ऑब्सक्योर हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है. द प्रोटैगनिस्ट जूड फॉले इज अ वर्किंग क्लास यंग मैन. ही इज अ स्ट्रॉन्ग स्टोन मैसन who dreams of becoming a scholar. क्या बात है. देखिए स्टोन मैसन है फिलहाल और उसमें स्कॉलर बनना है. तो जूड द ऑब्सक्योर जो है वो थॉमस हार्डी का नॉवल. अब उसके बाद दो ऑप्शंस और बचते थे हमारे पास. यीस्ट, इसका सबटाइटल है अ प्रॉब्लम. इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1848. वाज द फर्स्ट नॉवल बाय द विक्टोरियन सोशल एंड रिलीजियस controversialist Charles Kingsley. The title was intended to suggest the ferment of new ideas. तो ये इनका वर्क है. उसके बाद है फाउल प्ले इज 1869 मेलोड्रामेटिक और सेंसेशन नॉवल बाय द ब्रिटिश राइटर चार्ल्स रीड. तो चार्ल्स रीड का ये सेंसेशन नॉवल है, मेलोड्रामेटिक वर्क है. फाउल प्ले इट वाज पब्लिश्ड इन 1869. सो दिस वाज फॉर टुडे. मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के और सारे फैक्ट्स के साथ. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि 61 से लेकर और 70 तक हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, बट बहुत टाइम लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको इकट्ठा करने में. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.